अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड यानी कि आईएसएल। तो आईएसएल पर मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं और आईएसएल में मुझे थोड़ी सी चेंजिंग भी नज़र आ रही है। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि आईएसएल पर एक अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए मुझे। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आईएसएल का। इसका एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री का। ज़्यादा टाइम मैं इस ओवरव्यू पर नहीं लूँगा क्योंकि इसका जो मैंने डीपली ओवरव्यू किया था वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो काइंडली वो जाकर देख लें। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2016 तीसरे महीने का साल है और 2016 तीसरे महीने में आईएसएल ट्रेड हो रहा था 24 रुपीज़ के आसपास। तो 24 रुपीज़ के लो के बाद बायर्स ने इसमें अपना एक हाई क्रिएट किया तकरीबन 167 रुपीज़ का, जो कि स्टिल अब तक आईएसएल का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर न्यू हाई आईएसएल ने अब तक जो है वो नहीं बनाया। तो अपने इस ऑल टाइम हाई के बाद इसने एक लो हमें दिखाया तकरीबन 28 रुपीज़ का। इस 28 रुपीज़ के लो के बाद इसमें फिर हमें एक हाई बनता हुआ नज़र आया बायर्स की जानिब से 102 यानी कि 102 रुपीज़ का। और इस 102 रुपीज़ वाले रिसेंट हाई के बाद सेलर्स ने जो इसमें एक लो क्रिएट किया है वो तकरीबन 36 रुपीज़ के आसपास का है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आईएसएल में जो इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है जो कि अभी तक जो है अप ट्रेंड में अपने शिफ्ट नहीं हुआ। तो मींस के इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आप डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर वीकली टाइम फ्रेम की। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने इसके वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले इसमें दो लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। उसमें जो फर्स्ट लेवल है इसका वो ये 49 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग इसका नियर और मेजर रेजिस्टेंस है। इसी तरह 49 के बाद जो इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 37 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अच्छा, इन लेवल्स के अलावा इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है जिसको ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स आईएसएल ने एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया है। बट रिसेंटली ही आईएसएल ने इस एरिया पर जो है अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगर इन फ्यूचर हमें आईएसएल जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो हम इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट ही कंसिडर करेंगे। तो मींस के 37 रुपीज़ वाले सपोर्ट से पहले आईएसएल में जो इसका एक सबसे मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। अच्छा जी, तो बेसिकली हम जो इस पर नियर फ्यूचर के लिए जो अपनी प्रेडिक्शन देंगे वो हम वीकली टाइम फ्रेम पर ही देंगे। बट अपने प्रीवियस प्रेडिक्शन को देखने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पर जो है वो जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने आईएसएल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन दी थी आईएसएल शेयर के रिलेटेड, उससे देख लेते हैं कि क्या आईएसएल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो ये वाला वो एरिया है यानी कि जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब आईएसएल जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 39.5 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से जो है दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि हम जो है इसको 39.5 से सीधा अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अप ट्रेंड लाइन से पहले हम इसको जो है वो 41 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये दोनों जो सिनेरियोज़ थे वो बेसिकली एक ही सिनेरियो में फॉल करते हैं। मैंने कहा था कि अगर ये 41 रुपीज़ से आपको किसी किस्म का डाउन साइड का प्रेशर दिखाता है तो आप लोग जो है 41 से इसको अगेन 36 तक एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये 41 को ब्रेक कर देता है तो हम इसको अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर ये इस अपर ट्रेंड लाइन से हमें किसी किस्म का डाउन साइड का प्रेशर दिखाएगा तो फिर हम इसको अगेन 36 पर एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसमें एक सिनेरियो था। और जो इसका सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि हम जो है इसको 39.5 से पहले 36 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर 36 से हमें किसी किस्म का बाई साइड का प्रेशर देखने को मिलता तो हम इसको अगेन 41 तक एक्सपेक्ट करते, और अगर 36 हमें ब्रेक होता नज़र आता तो हम जो है इसको 31 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करते। तो आइए देखते हैं कि आईएसएल ने जो है वो कैसी मूव बनाई हुई है। तो बेसिकली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि 39.5 रुपीज़ से हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था यानी कि अप साइड वाला यानी डाउन साइड वाले सिनेरियो को आप छोड़ दें
तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था अप साइड वाला, उसको जो है ISL ने एज इट इज़ फॉलो किया। 39.5 से ये सीधा 41 तक आया और 41 पर हमें किसी किस्म का जो है वो डाउन साइड का प्रेशर देखने को नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर जो है इसने गैप बनाया और सीधा जो है इसने हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। यानी कि हमारा जो दूसरा सिनेरियो था ये इस अप ट्रेंड लाइन तक जाने वाला, ये भी ISL ने एज इट इज़ फॉलो किया। और जैसे ये इस ट्रेंड लाइन पर आया तो गैप होकर ये अपसाइड की जानिब भी ओपन हुआ था, तो मीन्स के इस ट्रेंड लाइन से भी हमें डाउन साइड का प्रेशर देखने को नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि ISL ने हमारा जो अपसाइड वाला सिनेरियो था उसको एज इट इज़ फॉलो किया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं दोबारा अपने वीकली टाइम फ्रेम पर और इसमें से जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो फिर वहीं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि ISL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त ISL ट्रेड हो रहा है 43.85 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं कम से कम इसको 43.85 से जो है सीधा इस 37 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर इस 37 रुपीज़ के लेवल से अगेन मैं इसको जो है इस 49 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब ये वाला सिनेरियो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसके चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, उसकी वजह यह है कि जो आपको प्रीवियस हिस्ट्री से इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन क्रिएट होती नज़र आ रही है, जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया। इस ट्रेंड लाइन को जो है ISL ने इस एरिया पर ब्रेक कर दिया है, ये इसमें से एक फैक्टर है। और जो इसका एक सेकंड फैक्टर है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अप साइड पे करूं तो यहाँ पर जो है आपको ISL में एक डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट होता नज़र आ रहा है। बट ये जो डबल बॉटम पैटर्न है ये एक्टिव तब होता है जब जो है ये 49 रुपीज़ वाला लेवल जो है ISL ब्रेक कर देता है। बट आप लोग देख सकते हैं ये एक वीक का चार्ट है, तो मींस के ऑलमोस्ट जो है 2 वीक्स या 4 वीक्स जो है इस 49 रुपीज़ वाले लेवल के साथ जो है वो फाइट करता रहा ISL। बट जो है इसको अपसाइड की जानिब इसने ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग हमेशा ये 49 रुपीज़ वाले लेवल के डाउन साइड की तरफ ही देता था। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड फैक्टर है जिसकी बेस पर जो है मैं इसको पहले इस 37 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो इसमें एक सबसे स्ट्रांग इसका रीज़न है वो ये है कि प्रीवियस हिस्ट्री से इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बट इस 37 रुपीज़ वाले लेवल को अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ISL ने जो है वो बेस बनाया हुआ है। और बेस बनाने का मतलब आप यूँ समझे कि मुझे जो इन फ्यूचर ISL में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं वो ज़्यादातर इस रेंज के अंदर ही मुझे जो है ये ट्रेड होता नज़र आ रहा है। यानी कि 37 रुपीज़ से 49 ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि 12 रुपीज़ की इसकी ये रेंज है, जिसमें जो है तकरीबन 1 या 2 मंथ के लिए ISL मुझे ट्रेड होता नज़र आ रहा है। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस मुझे महसूस हो रहे हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल ISL जो है इस 43.85 रुपीज़ के लेवल से सीधा जो है 49 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो मूव पहले करता है। तो इस 49 रुपीज़ के लेवल से जो है हम इसको अगेन जो है फिर इस 37 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 37 रुपीज़ के लेवल से हम अगेन इसको इस 49 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। बट जो ये इसका सेकंड सिनेरियो है इसके बनने के चांसेस जो है वो मुझे कम नज़र आ रहे हैं विद कंपेयर टू दिस ब्लू एरो सिनेरियो। तो बेसिकली जस्ट सिंपल सा एनालिसिस है, आप लोगों ने अपने माइंड में ये रखना है कि एक तो ISL इस वक्त जो है वो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, अभी तक ये अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ। और जो इसमें एक सेकंड चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो है ISL एक काफ़ी स्ट्रांग रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है 37 से 49 रुपीज़ वाली रेंज में। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने जो है वेट करना है, कम से कम इससे जो है 37 रुपीज़ के लेवल तक आने देना है और फिर इस 37 रुपीज़ के लेवल पर आपने इसको बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो पहला TP होगा वो ये 49 रुपीज़ वाला लेवल होगा। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 40 रुपीज़ यानी कि 3 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका पहला TP 49 का होगा। और अगर 49 से आपको किसी किस्म का डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो 49 पर आप इसको शॉर्ट सेल करेंगे, आपका TP 3 रुपीज़ अप होगा और आपका जो पहला TP होगा वो ये 37 रुपीज़ का होगा। और फिर अगेन जैसे ही आपको इस 37 रुपीज़ वाले लेवल पर मिलता है तो आप लोगों ने इसको 37 पर बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 रुपीज़ डाउन और आपका जो पहला TP होगा वो ये 49 रुपीज़ वाला लेवल होगा।
ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस आईएसएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को आईएसएल ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारी इन दो मूव्स में से भी किसी एक मूव को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।